हमें याद है, पूरा साल हम कितने भी दाने डालें, हर प्रकार के पक्षी आते थे, परंतु कोए कभी नहीं आते। तो इस श्राद्ध में कैसे आ जाते हैं और क्यों? आइए जानते हैं। आज हम इसकी भौतिक महिमा के बारे में बात करते हैं कि इस संसार के अनुसार ऐसा क्यों होता है। आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है? क्या पीपल या बड़ के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु नहीं लगेगी। कारण प्रकृति ने यह दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। यह दोनों वृक्षों के टेटे कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल और बरगद के औषधिक गुण अपरंपार हैं और अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है। इसलिए कौवे को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौवा भादों के महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी को उपयोगी, पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिसमें कि कौवे की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए दिमाग को दौड़ाएं। श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए आवश्यक है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था, इसीलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। आपके जानने के लिए यह रहस्य। अब अपने मित्रगण और परिवार से भी यह ज्ञान बांटें और सनातन ज्ञान का प्रचार करें और सनातन संस्कृति पर विश्वास और श्रद्धा रखें।